बेगम इम्तियाज़ नसीम साहिबा, पार्लिमानी सेक्रेटरी, मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली, जनाब जावेद भट्ट साहब, पार्लिमानी सेक्रेटरी इंचार्ज महकमा ट्रांसपोर्ट, जनाब सरदार अतीक शेखावत एडवोकेट साहब, सरबरा फूड अथॉरिटी आज़ाद कश्मीर अहमद सगीर, और स्टेज के ऊपर बैठे हुए जनाब सरदार करामत साहब, जनाब सरदार इफ्तिखार साहब, सरदार उस्मान फिदा साहब, सरदार निशात अकबर साहब, सरदार इम्तियाज़ शहीन साहब, सरदार अमजद जलील साहब, सरदार मुश्ताक साहब, सरदार अदनान साहब, सरदार खालिद साहब, सरदार तनवीर सरवर साहब, सरदार ताहिर सुल्तान साहब, DIG सरदार गुलफराज साहब नाम भूल ऊपर ही लिखने पर गड़े में याद आने पर, सरदार लियाकत साहब, सरदार इश्तियाक साहब, सरदार अब्दुल रऊफ साहब, सरदार ज़मीर साहब, सरदार शाहिद हफीज़ साहब, सरदार अतीक सलावत साहब, सरदार अतीक सदुदई साहब, सरदार शफकत साहब। और यहाँ पे पंडाल में मौजूद अगर किसी का नाम रह गया, नाम दिलों में होते हैं और आपके नाम मेरे दिल में होते हैं हमेशा। बुज़ुर्गों, भाइयों, दोस्तों, कोई बहन बेटी हो, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त ये जो वक्फ़ा आ रहा है, मेरी चूँकि तकरीर में इतनी वो वक्फ़ा हुआ नहीं करता, लेकिन ये चूँकि आधी रात बीत चुकी है, सुबह 5:30 बजे हम उठे थे। कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जेलम में जलसा था। जेलम के जलसे से आए और वहीं से चेयरमैन ने, जहाँ हमारे लोग तो फेसबुक पे सिर्फ तस्वीर देखते हैं ना, पार्टी की जिम्मेदारी होती है, तो खान साहब ने एक हमारी ड्यूटी लगाई थी। 5:30 बजे मैं उठ गया था, तो उन लोगों ने आना था। 2 डेलीगेशन मैंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सुबह 10:30 बजे तक भुगताए थे। मैं आप सब साथियों से ये गुजारिश करूँगा, एक दफ़ा मेरे साथ दुरूद इब्राहिम में शामिल हो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। पुंछ की ये धरती, ये ऐसी मायानाज धरती कि जिसको अपने शोधा पे, जिसको अपने गाजियों पे, जिसको अपने मुजाहिदों पे ता क़यामत फ़ख्र रहेगा। और इस धरती के अंदर पैदा होने वालों को भी ये नाज रहेगा कि वो इस धरती के बेटे थे। आज की ये तकरीब अगरचा बहुत दिनों की को ब्रेन स्टार्मिंग की ऐसी नहीं थी। ये चूँकि 1-2 दफ़ा पहले भी मेरे साथ अहमद ने भी बात की, इम्तियाज़ साहब ने भी बात की, निशात अकबर साहब ने भी बात की, सरदार करामत साहब के हवाले से। हाँ, चेयरमैन मेरा ठेकेदार सरवर साहब इधर बैठे थे, उनको देख के आज मैं बहुत खुश हुआ था। आज बाई गॉड मुझे बहुत खुशी हुई है आपको जो देख के। आज सेहत आपकी अच्छी है, पीछे मुझे देख के तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आज जिस तरह मुश्ताक साहब की देखिए दिल खुश हो रहे हैं, अल्लाह ताला तुम लोगों ने इसी तरह साया, दराजी उम्र, इसी तरह इस इलाके और अवाम और ऊपर दराज रखे। अल्लाह ताला तुम की सेहत याद रखे। ये करामत साहब का हमारे साथ उस्मान फिदा साहब का शामिल होना। उस्मान साहब ने ठीक कहा कि जब मैं केयर टेकर मिनिस्टर के तौर पे भी आया तो ये बिल्कुल हमारे साथ शाना बशाना सीसा पाई प्लाई दीवार के तौर पे। और करामत साहब भी सगीर साहब के उन साथियों में से थे, जिस तरह निशात साहब यहाँ पे हैं, इम्तियाज़ साहब हमारे साथ है। ये आपका एक पूरा ग्रुप है। चेयरमैन सरवर साहब इधर बैठे हैं, तो ये आप लोग, मुश्ताक साहब भी लास्ट टाइम आए। अब आप किसका नाम लेंगे, किसका छोड़ेंगे, लेकिन आप लोग अपनी शान है, अपनी पहचान है। तो मैं समझता हूँ कि करामत साहब का ये जो आज का डिसीजन है, यकीनी तौर पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पुंछ में, न सिर्फ पुंछ में, जिस तरह इनका नेटवर्क है कि अभी ये आमर साहब को वहाँ से जफराबाद से ले आए, अंदर इनके काफ़ी सारे साथी पिंडी से बैठे हुए हैं। तो इंशाअल्लाह ये इस पार्टी के लिए बाइस तकवीत और इस पार्टी के लिए इंतहाई मजबूती का बाइस बनेंगे, ये हमारा मुकम्मल यकीन है।
करामत साहब एक जानी पहचानी मदब्बर और अपना असर रसूख रखने वाली शख्सियत है। तो इस खुशी के मौका पे जब इन लोगों ने मुझे कहा, खलील साहब उस दिन गए तो हमने इनका जैसा पीर के हवाले से मैंने इनको 2 दिन का टारगेट दिया, लेकिन ये थोराड़ वाले हो या टाइम वाले ये तो दिलेरी है इनकी। इन्होंने कहा कि 2 दिन में भी तैयारी कर लेंगे। वो चूँकि सरदार अतीश रावत साहब का आइडिया था, लेकिन हमने कहा कि 2 दिन कम है, लेकिन इन्होंने कहा कि हम करेंगे इंशाल्लाह बंदोबस्त। आज भी निशात साहब और इम्तियाज़ साहब और वहाँ पे थे। अब यह है कि पार्टी के हवाले से इतने शार्ट टाइम के अंदर इतने खूबसूरत मौसम में इतनी खूबसूरत जगह पे ये जो आप लोगों ने तकरीब का अरेंज किया, मैं आपके पास आया। अगरचे मैं अभी हल्के में बिल्कुल ठीक कह रहे थे लियाकत साहब, लेकिन लियाकत साहब को और हफीज़ साहब को ये नहीं पता कि मैं सुबह शाम टाई और थोराड़ को याद ना करूँ कि मुझे नींद नहीं आती। नींद वैसे स्टेज पर इसलिए आ रही थी कि मैं थोराड़ में बैठा हुआ था। उसमें यह है कि मैं अभी जो कह रहा हूँ कि यहाँ की जो सामने बल्दियाती इलेक्शन से पहले जो लोगों के ओहदे फाइनल कर रहे हैं, पार्टी के नहीं, वो तो हम करेंगे, लेकिन हुकूमती अमूर में जिनको हमने शामिल करना है, उसमें मेरा ये ख्याल है कि जो कारकुन जिनको हम पॉलिटिकल ओहदों पे ले जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट सर्विस के हवाले से भी हमारे पास इंशाल्लाह अच्छी खासी अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली हैं। इंशाल्लाह मैं कश्मीर बैंक को भी शेड्यूल बैंक करवाऊँगा और इंशाल्लाह 8 से 10 हज़ार से ज़्यादा उसके अंदर निकलेंगी। हम उसके ब्रांचें बनवाएंगे, उसकी ATM मशीनें होंगी। इस वक्त सिर्फ और सिर्फ आज़ाद कश्मीर हुकूमत के चंद 15-18 साल हो गए ये शेड्यूल बैंक नहीं बन सका। जो लोग ये कह रहे हैं कि काम नहीं हो रहे, मैं कल जब खाने की टेबल पर कल जेलम के जलसे के बाद खान साहब के साथ बैठा था, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारी जगहों पर मामला चल रहे होते हैं जिनमें मुझे भी एज ए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद कश्मीर के सदर और वज़ीर आज़म की हैसियत से भी किसी न किसी टीम का मेंबर होना होता है। और आप यकीन जानें कि कोई कितना ही हमारे साथ मोहब्बत रखे या हमारे साथ बुग़्ज़ रखे या नफ़रत रखे, वो ये बात मानने पे आ जाता है कि इमरान खान ने पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा टैक्स इकट्ठा किया। इस दफ़ा पाकिस्तान के टैक्स की जो कलेक्शन है वो 7,000 ट्रिलियन है, जिसका एक दिन आप लोगों ने देखा कि मैंने एक TV इंटरव्यू में ये कहा कि अगर उस हिसाब से जो हमारे साथ हिस्सा है वफाक का, चूँकि हम NFC के मेंबर नहीं है, गलगित और आज़ाद कश्मीर नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर नहीं है, और हमें वहाँ से वेरिएबल ग्रांट मिलती है। जब वो वेरिएबल ग्रांट मिलती है तो उसके नतीजे में हमें क्या वो दे रहे 3.6% जो वफाक टारगेट करता है, उसमें सुबह से हम अपना हिस्सा नहीं लेते, ले भी नहीं सकते। तो जो वफाक का हिस्सा उसमें से हमें 3.6 मिलता है। तो 7,000 ट्रिलियन के ऊपर 3.6 को अगर आप लगाएं तो सीधा सीधा 225 अरब बनता है। वफाक ने एक कैप किया हुआ है, जिस तरह आप किसी को अगर यहाँ पे दुकान किराए पे दें तो आप उसको कहेंगे कि या 50 रुपये फुट या मिनिमम जो है आप एक एवरेज उसका प्रो रेटा वेट पे निकालेंगे कि आप उसको कहेंगे 38 रुपये के हिसाब से 40 रुपये के हिसाब से तुम्हें मिलेंगे। तो एक उन्होंने फिगर भी कैप की हुई है, यानी मिनिमम इससे नीचे नहीं जाएंगे। वो है 74 अरब। जो 74 अरब है यानी उससे नीचे 70 नहीं हो सकते। लेकिन जब से ये चूँकि पीपल्स पार्टी का जो दौर था, जो 2008 में आए थे, उस वक्त NFC पे कॉन्सेंसस हुआ था। अब मुझे साल याद नहीं कि ये 9 था या 10 था, लेकिन पीपल्स पार्टी के दौर में जरदारी साहब ने ये कराया था। और ये बड़ी बात थी कि कभी NFC के ऊपर हमारे जो छोटे सूबे हैं उनका इत्तेफाक होता ही नहीं था। वो हमेशा ये कहते थे कि पंजाब हमारा हिस्सेदार है। पंजाब की मैं आपको मज़े की बात बताऊं, जो हुक्मरान एलीट होती है उसके साथ आपके गिले शिकवे हो सकते हैं। वो मुमकिन है किसी के साथ अफराद और तफरीद भी कर लेती हो, लेकिन मुझे बहुत अंदरूनी पंजाब जाने का इत्तेफाक हुआ। आप यकीन माने, कोई एग्जेजरेशन वाली बात नहीं है। पंजाब के अंदर रहने वाले को हराम है अगर कोई परवाह के सिंधी आ रहा है या बलोची आ रहा है, कश्मीरी आ रहा है या पठान आ रहा है, उससे आप तवज्जो हासिल करके आप ये कहें कि मैं पंजाबी हूँ, तो वो कहेंगे ठीक है। आप कहें मैं कश्मीरी हूँ, तो थोड़ी सी हमदर्दी होगी उसको कि यार कश्मीर का कोई हिस्सा है जिसके ऊपर हिंदुस्तान ने कब्जा किया। अब मैं ये समझता हूँ कि जो सही होते हैं, सखावत वाले होते हैं और बड़े दिल वाले होते हैं। गला भी आप देखें पंजाब में, पंजाब के बाद पाकिस्तान में अगर गला पैदा होता है तो वो सिंध में, KP बलूचिस्तान के अंदर उस तरह की पैदावार हमारे पास नहीं। और पंजाब वाले उस अपने खुराक, अपनी डे टू डे के मामलात में
पंजाब के अंदर ही आपको जानवर मिलता है जो 70 किलो दूध देता है, जो 60 किलो दूध देता है। पंजाब की ज़मीन की यील्ड इस वक्त पर एकड़ 60 से 70 मन तक चली गई है। तो पर कनाल कितनी हुई? एक एकड़ के ऊपर 8 कनाल होता है। कोई तासुब मौजूद नहीं है। पंजाब के लोग भी अंदर बाहर से पाकिस्तानी हैं, जिस तरह आप सब और मैं अंदर बाहर से पाकिस्तानी हैं। हमारा इसके ऊपर ईमान है, अपने मुल्क के ऊपर ईमान है। तो मैं गुजारिश ये कर रहा था कि ये चूँकि मैं उस तरह का प्रोग्राम नहीं था, सरदार कलाम साहब की वजह से हमने उनकी शमूलियत की, हमें चूँकि बहुत खुशी थी, हमने बाकी चीज़ें छोड़ी। हमने कहा उनका शमूलियत का मुकम्मल कराते। थोराड़ के साथ जब हम मुश्ताक साहब की शमूलियत में इनके घर पे प्रोग्राम हुआ था, वो उस वक्त इलेक्शन कैंपेन का आखिरी दिन था। तो वो बाद में लोग बातें करते हैं कि ये बोलते हैं ना, मैं बोलता हूँ ना, बोलने की बीमारी है, चीज़ थोड़ी बहुत आगे पीछे हो सकती है। जो कि बंदे अब कंप्यूटर को भी खाम खा कमांड दें ना, तो वो भी उसकी मेमोरी बाद का ऊपर नीचे हो जाती है। ये जितने भी आपके डिजिटल मोबाइल है उसमें भी, अब मुझे भी बेटे में कोई जगह है क्या बैठा है। सुबह जो बैठे हुए थे कल सुबह 4 थे, मैंने उनको कहा कि सुबह फिर आप कहेंगे 9 बजे उठ, लेकिन मैं 5:30 उठना है। मुश्ताक साहब के घर पे मैंने थोराड़ के हवाले से कुछ स्कीमें अनाउंस की थी। हमारे साथ एक बेवकूफ़ पापा है सलीम, वो एक दिन मुझे मैसेज करता है कि जी आप कह रहे थे जिसने मुझे पानी पिलाया, वो भी मुझे याद है। तो ये तंज कर रहा था कि भूल गया, तो मैं भूलने वाला नहीं हूँ। थोराड़ के साथ ये पुंछ की धरती, जिस धरती के ऊपर हमें फ़ख्र है इसके बेटे होने पे, हम अपनी धरती के सीने पे खड़े होकर बात करके कोई चीज़ कैसे बोल सकते हैं। वो तामीर और तरक्की के प्रोग्राम इंशाअल्लाह ताला होंगे, और वो बाज़ाब्ता आज की चूँकि ये इंतहाई खूबसूरत तकरीब जो इस्लामाबाद में मुनक्किद हो रही थी, तो ये इस्लामाबाद की जो तकरीब है आपने पूरा थोराड़ यहाँ पे सजाया। तो इसलिए मैं बार बार इसको ये कह रहा हूँ कि ये थोराड़ यहाँ पे आप ले आए। ये फार्म इस खूबसूरत वेदर के अंदर जो किया आपने, तो ये हमने थोराड़ के अंदर जब हम आएंगे, जब हम अब देखिए भोसा गला की तरफ से जो स्कूल में किस किस को उस पैदा नहीं किया, उस स्कूल में अल्लाह पाक ने हमारे खाते में कुछ एजाज़ लिखे हुए हैं। इम्तियाज़ साहब और अपने फारूक साहब ये एक दिन आए बैठे हुए थे, ऐसे ही हमको कैजुअल ब्रेन स्टार्मिंग भी मैं करता हूँ। मेरे को अकेले कुल नहीं अपना ना, मुझे अकेले कुल होने का दावा है। बहुत सारी चीज़ों को मैं ओवरलुक करता हूँ, आपके पास बेहतर आइडिया होता है। हम ये बेड़ी और इस इलाके का हमको कर रहे थे कि टूरिज्म में क्या बात है, उसमें मेरा फारूक साहब ने कहा रोड का, आपने स्कूल का अपग्रेडेशन का कहा। दुआ करें अल्लाह ताला हमारे जो कायदे पाकिस्तान चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान साहब हैं, उनकी जदोजहद इसी तरह गैर मुतज़लज़ल रहे। वो इम्तियाज़ शाहीन साहब जो कि आपने एक ऐसा मतलब हीरा वहाँ रखा हुआ कि ये मेरा हाल दुनिया जान की स्कीमें कर रहे थे। थोराड़ का इस इलाके की भूसा गला बेड़ी पाशोर की तो रह ही नहीं सकती। लेकिन अभी मैंने इनको कहा आपने सारे ये जितने हैं ना हमारे, आप सब लोगों ने बैठ के ओहदे फाइनल कर रहे हैं, ताकि हम एक हफ्ते से पहले उसमें आपने फाइनल कर, जो लोगों की सियासी एडजस्टमेंट है सरकारी जिनकी है वो तो इंशाल्लाह होता रहेगा। अभी ये है कि वो हम जो तामीर और तरक्की के वो प्रोग्राम है वो आपके इंशाल्लाह तवक्को से बढ़ के होंगे। आपके इस हल्के ने, जो मेरा भी हल्का है आपका भी हल्का, हमारी आबाई जगह है, ये हल्के शल्के टूटे क्या बाग से इधर क्या वो उधर के, आप सबको पता है, हमें भी। वो कई बाग में मेरे लिए रेड जोन तो ब्लैक जोन तो कौन कौन से जोन बना रहे थे, आपने देखा जोन बनते रहे। और ये हमारी बहन पीछे बैठी है, तो इस दफ़ा ये हुआ कि दो मतलब एक कबीले से दो बंदे लड़ रहे हों। तारीख में नार्मों ने इतना किसी को वोट नहीं दिया, तो वहाँ पे जो हमें उधर कसर लग रही थी वो इन्होंने पूरी कर दी। कभी हुआ कि वहाँ से एक कबीले से दो लड़े, एक घर से 6 वोट तकसीम हो रहे हों तो कोई जीतेगा। लेकिन मैं गया भी वहाँ तक होता ऐसा 8 एक दिन मरहल है। आप तो ये थ्रू आउट मेरे साथ इम्तियाज़ साहब, थ्रू आउट कोई एक दिन नहीं था कि ये मेरे साथ न हुए। गाड़ी में मैं बंदे बैठाता था कि यहाँ से लेके वहाँ तक बैठो, मशा कर लेते थे। लोग कहते थे जिस बंदे को देखा नहीं, किसी ने कहा जी ऊपर वो अली से आएगा, अली से जाएगा, आसमानी को कलई मखलूक है। तो मैं कह रहा था गुलफरा साहब ने याद कराया कि चूँकि पुंछ में हमेशा लोगों को वर्गलाने के लिए कोई नया स्टंट आया होता है। मैं चूँकि हम 3-4 दिन पहले बैठे थे इम्तियाज़ शाहीन साहब के साथ, मौलाना अब्दुल अजीज़ सोहरावर्दी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से ऐसे को बात है। तो मैंने इम्तियाज़ साहब को कहा कि मुझे एक उनका जुमला याद है, चूँकि उस ज़माने में बंगुई में इस पुंछ की सबसे बड़ी सीरत कॉन्फ्रेंस हुआ करती थी 2 दिन पर मुश्तमिल, जिसमें पंजाब और कराची से भी उलमा कराम आते थे। मुझे याद है कि बादशाह मस्जिद के खतीब आते थे, आज़ाद कश्मीर के
बड़े उलमा में जंडाली साहब रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना यूसुफ रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना अब्दुल अजीज सोरावी साहब का मैंने इनको याद कराया कि उनका जुमला मुझे याद है। इम्तियाज़ साहब भी छोटे हैं लेकिन यह कि उनका जुमला था, मैंने इनको कहा कि हमारे यहाँ चूँकि कब्र परस्ती और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें कूट कूट के भरी हुई थी, तो जिसमें कुछ उलमा कराम जो दारुल उलूम देवबंद के पड़े उन चिढ़ते थे, तो मुझे उनका वो चेहरा और वो एग्जैक्ट याद है। मौलाना साहब ने कहा कि सारे लोग आने के भाई कोई तुड़कना तुड़कना पीरा को पहुँची है फिर नहीं मरी सकता मरने सवाल ये पैदा नहीं होना। तो मैंने इम्तियाज़ साहब को कहा कि गल लोगों ने ऊपर गुजरी जैसे लोगों को पता ना था कि बौने कैसे भाई किस तरह बौने साढ़े पीरा के खिलाफ। लोगों का अपना अकीदा था, उलमा कराम का अपना यकीन और इल्म था। अभी जो मैं बात कर रहा था कि ये जो रोड पुंछ की एक तमाशा खड़ा हो गया कि सरदार बहादुर अली खान रहमतुल्लाह अलैह के नाम की रोड चुरा ली गई, नाम चुरा लिया गया। हमारे यहाँ पे लोगों को एक फितना फसाद और वो बात जो किसी में जिसमें उबाल ना हो ना वो करने की आदत है। मैं ये समझता हूँ कि सरदार बहादुर अली खान रहमतुल्लाह अलैह ने हक के मलकियत का मुकदमा लड़ा, लेकिन बहुत सारे नारे लड़े उन्हें पता भी नहीं कि उन्होंने किया क्या असर, उन्हें ये भी नहीं पता, उन्हें पूछना उसे दादिया को ला के थोड़े बड़े है उन्हें जुतिया जजार पाया था, ये पूछना उसे नहीं। सरदार बहादुर अली खान रहमतुल्लाह जैसी शख्सियात माशरों में रोज़ नहीं पैदा हुआ करती। मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरों की बका गैरत और हामियत उन जैसी शख्सियात की बैरून मेहनत है। उसमें से कौन सा ऐसा बेजड़ा और बेवकूफ़ आदमी होगा कि जी उनके नाम पर रखा हुआ था, किसी जगह पे महकमे से कोई चीज़ गई होगी, मुझे ये रोसा भेज इन्होंने पता नहीं भेजा, मुझसे व्हाट्सएप पे पढ़ा नहीं जा रहा था, मेरी आई साइड भी भेजा, मैंने कहा जी ये तो कच्ची पेंसिल का लिखा हुआ, ये क्या है? आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पे इस सरजमीन में पुंछ में रहने वाला कोई एक आदमी ये कह सकता है कि उसका हिस्सा ज़्यादा है या उसका हिस्सा कम है? हर किसी ने अपनी कद काट्स और अपनी, मैं ये समझता हूँ कि लिमिट से बढ़ के इस खित्ते की आज़ादी के लिए ये जो हक़ मलकियत का था, ये लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं। ये जो हमारे ट्राइबल एरियाज अभी सेटल हुए, जो फाटा और एक पाटा है, पाटा वो था कि प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया, फाटा वो था जो फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया था। पाटा के अंदर आपका ये बंदोबस्त जो महकमा माल वाले, पता नहीं थोड़ा तो भी महकमा माल भर्ती होने बंदे के नहीं, लेकिन महकमा माल वाले आपको बेहतर बता सकते हैं। उसमें ख़ानदान लिखे जाते हैं, ज़ातें लिखी जाती हैं कि ये कौन सा ख़ानदान है, कौन सी कौम है, कौन सी शाख है, कौन लोग हैं, और इनके ज़ेर कब्ज़ा या ज़ेर मलकियत कौन सी ज़मीन है, और फिर इन ज़मीनों की जो आप यहाँ हमारे यहाँ कहते हैं काश्तियाँ भरना, यही कहते हैं ना, इसको पंजाब में कहते हैं गिरदावरियाँ करना। तो वहाँ गिरदावरियाँ करें या काश्तियाँ करें, उसमें हर साल होती है या 3 साल के बाद आपने ज़मीन का स्टेटस बताना होता है कि ये किसके ज़ेर कब्ज़ा है। अगर ज़मीन की 2-4 लगातार गिरदावरियाँ या काश्तियाँ किसी के नाम पे हो तो वो उसके ज़्यादा कंसिडर हो जाती है। महाराजा ने हमें ख़रीदा था और पुंछ के गयूरों ने, हमारे आबा अजदाद ने ये गुलामी मानी ही नहीं थी। ये उसी जंग का नतीजा है कि जिस जंग में चूँकि दो सब रियासतें या लोग उसको सब स्टेट सूबे कहते हैं, कि जिसके नतीजे में सरदार शम्स खान, सरदार राजू अली खान, ये वो जंग थी जो लोकल हमारे लोकल महाराजा के थी। सरदार मल्ली खान और सरदार सफदर अली खान, ये जो उस दिन मैंने इम्तियाज़ साहब खालिद साहब को कहा था, जिसमें कैप्टन हुसैन शहीद साहब ने पतन के मुकाम पे महाराजा ने कहा था कि वो वक्त याद करो कि मैंने खाले खींची थी, तो वो लोग स्टोरियों करते हैं, लेकिन कैप्टन हुसैन शहीद ने अपने उस जिस अंदाज में जो मुजाहिदाना अंदाज होता है कहा कि महाराजा वो वक्त और था, तुम भूल रहे हो। कहते हैं कि उनकी बात में इतनी जान थी, इतनी गन कर रही थी कि महाराजा ने इससे आगे कोई बात नहीं की। ये वो खाले खींची गई थी कि हमारा ज़मींदारा स्टेटस ख़त्म कर दिया गया था, हम टेम्परेरी उस पॉजेसिव थे उस ज़मीन की और हम ज़मींदार थे, लेकिन मालिया इतना लिया जाता था। ये जो मेरा हाल है, जो चूल्हा टैक्स लगा था उसकी बगावत भी पहले पासवर्ड से स्टार्ट हुई थी। जो चूल्हा टैक्स में तो हमारे लोगों ने कहा भाई हिंसा हो गई, अब तो टैक्स दे दे कि इन लोगों को ना जिंदा थे ना मुर्दा थे। ये आपके मलकियत का मुकदमा लाहौर हाई कोर्ट में था, जिसको सरदार बहादुर अली खान लड़ रहे थे। उनके नाम पे अभी गुलफा साहब ने क्लियर किया कि डलकोट से लेके अर्जा तक जो रोड है वो नोटिफिकेशन उनके नाम है,
जो क्रॉस है जो जिससे आगे रोड जाती है टूवर्ड्स पानीवाला और जनरल और रावलाकोट की तरफ, वो नोटिफिकेशन नहीं है। तो ये गुलफरा साहब ने बताया अगर ये चीज़ है तो ये जो बच्ची हमारे ड्रम पिटने थे जो ड्रम है जो उन लोगों को पूछा किस गला मतलब जिस गला कुछ ख्याल तो चैलेंज कर लिया। मज़ार उनका उनकी यादगार टाइम है ना, टाइम के लोगों को पता है कि क्या है। टाइम के लोगों की जो जदोजहद आज़ादी है वो किसी ढकी छुपी है, लोग टाइम को नहीं जानते। वो उसे भाई मतलब हूँ तो कुछ थी नहीं ना, मैं टोली पिटसी मतलब वो करसी के उसे डाला कोट तामीर और तरक्की तो इंशाल्लाह अमर जमील करेगा। आप देखेंगे कि पीडीए के अंदर जो जुल्म और सतर हम बजट मतलब डायलॉग 19 ग्रेड की पोस्ट है, पूरे आज़ाद कश्मीर की तमाम डेवलपमेंट अथॉरिटी 20 ग्रेड की। जनरल हयात रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला अजर सवाब दे, कमिटेड आदमी, फौजी आदमी, सीधा आदमी। 2 हाउसिंग स्कीमें अर्ली 80s में शुरू कराई। हम कम वक्तों को इतने भी ना हो सका कि हम वो स्कीमें मुकम्मल करके छोटा गला गुलशन शोदा और क्या करें नवा कम तो बाद ही उन्होंने प्लाटों पर नजर रखी नहीं है, बेची दो पूरा कर सो, बेची दो कर सो। मेरा कड़ा आइडिया है भाई आपने देखे कि इस अथॉरिटियों के अंदर इस वक्त 16 लाख रुपये हमारी रावलाकोट में इनकम है, 42 लाख रुपये खर्चा। ये इस वक्त 2 दफ़ा अदालतों के कहने पे हम एक्स्ट्रा ग्राउंड पाल डेवलपमेंट अथॉरिटी को 5-5 करोड़ की सूरत में दे चुके हैं। भाई ये फिगर ये कैलकुलेशन मतलब ये कौन करेगा? ये कहना है जो मैट्रिक फेल तो दुआ लिखना है नहीं, ये सरदार साहब ऐसे बात से तो कैसे का खुश कर रहे हैं। बात यह है कि अपने मुल्कों, अपने रियासतों, अपने शहरों के लिए फसाद नहीं पैदा किए जाते। न कोई इतना बेवकूफ़ है कि किसी बड़े आदमी की बेतौकीरी का सोचेगा। किसी को इज्जत देने से आप इज्जतदार होते, कभी आपकी इज्जत कम नहीं हो करते। आप बड़े बड़े लोगों के देखें, अल्लाह ताला ने वलायत और तसव्वुफ सूफीज़म रखा। आपने देखा कि ये पीर जुनैद शाह रहमतुल्लाह अलैह कहाँ बैठते थे पोनीले में आके, जो आप में से पुराने बुजुर्ग उस तरफ जाते हो जो चोले न रहा इस तरह जो बाजार जाते ही तो थे मोची के पास। मोची क्या करता सारी, वो वैसे तो मोची है लेकिन उसकी देखे एक इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने वो दी होती है, वो फड़क रही होती है। वो बेशक आप उसको ज़मीन पे बैठाएंगे जो करेंगे हम दुनिया में दबदबे में करेंगे, लेकिन उसने अपनी ईगो मारी होती है। वो जूते गांठता है, जूतों का हाथ लगाने वाला गांठने वाला वो भी दूसरे के, उसकी ईगो हो ही नहीं सकती। इसलिए तसव्वुफ के बाद अहले तसव्वुफ और सूफिया ने इसकी गिरद घुमाया, यानी वो मारो। मैं आज के दिन के हवाले से चूँकि अभी तकरीर आती है तो वो वैसे बंदे का वो होता है, वरना इम्तियाज़ साहब ने बड़ी कोशिश की कि मूवी में कोई ना आए, तो मैंने कहा कि इंसान इंसान है, ऊँग ही जाता है, अब कितना जागेगा। तो मैं आप सबका इस मौका पे शुक्रिया अदा करूँगा। तकरीरें हमारी होंगी 5 तारीख का हमने बाग का रखा है, बाग वाले प्रोग्राम में भी भरपूर शामिल हूँ आप। अब आप ये देखेंगे कि जो मैंने कहा हुआ है इंशाअल्लाह ताला आपके ख्वाब और जो मेरे ख्वाब है उससे बेहतर इंशाल्लाह तामीर और तरक्की। चूँकि इस हल्के ने भी बहुत अपोजिशन देखी है, पार जो अपोजिशन तो नहीं थी लेकिन वो भी उसे पार चपरासी थे चौकीदारा के ऊपर बंदा कोई नहीं लाया, अग्गा कोई ना अच्छा उठी बस उत्तर बुन फिर इंशाल्लाह। बस्ती भी बदलेगा, बाग बदलेगा, आज़ाद कश्मीर बदलेगा, ये मेरी आपके साथ कमिटमेंट है। अभी सिर्फ एक लोगों को बात करें हुआ क्या, ड्राई पोर्ट 32 साल पुराना मनसूबा, पहली दफ़ा आपको आज़ाद कश्मीर में एयरलाइन की इजाज़त मिल गई बगैर किसी जदोजहद की, प्राइवेट सेक्टर के अंदर। किसकी क्रेडिबिलिटी है? आप अल्लाह पे यकीन करें कि शेख मोहम्मद दुबई के फर्स्ट कदम में अरबों डॉलर मुझे रब्ता करके कहा के बताएं किस एरिया में पैसे का। मैं इनको कहता हूँ 30, 35, 25 अरब तो मेरे जिस कहने पे लगा देगा। अरे फूड अथॉरिटी बनी भाई, जो बंदा करोड़, अमेरिका जैसा मुल्क पासपोर्ट देता है, शहरियत देता है, इंग्लैंड 2.5 मिलियन पाउंड पे इन्वेस्टमेंट करने पे पासपोर्ट देता है, शहरियत देता है, जिसका कि दुनिया का वर्ल्ड कैपिटल माना जाता है। दुनिया का कोई मुल्क, माल्टा है, माल्टा में आप 3 मिलियन डॉलर रख नंबर 1 पासपोर्ट है, जिसके पासपोर्ट के ऊपर 108 मुल्कों का, जिसमें अमेरिका शामिल है, बरतानिया शामिल है, सिंगापुर शामिल है, जर्मनी, फ्रांस, जो बड़े नेटो वाले 5 हैं माल्टा के पासपोर्ट के ऊपर। आप मुझे ये बताएं कि वो भी 3 मिलियन डॉलर पे पासपोर्ट दे देता है। आप अंदाज़ा लगाएं कि आज़ाद कश्मीर पहाड़ सारी उम्र तो उसे कम में चलाए कि सड़कों टहनिया में कम चलना में, इसे को बंदा अच्छी 2 करोड़ डॉलर वाला अस्सी सर। हमें आपको बंदा वो चाहिए होता है कि जो कहीं जाते हुए 10-20 हज़ार किसी को बख्शिश दे के जाए। माशरों की इकानमी तब प्रॉस्परस करती है। फूड अथॉरिटी बनी है, मैं अपने घर खर्चा हूँ, मैं की तो ज़रूरत नहीं है
मैं आज़ाद कश्मीर में मामला से दिलचस्पी ना इन्ना फिर भी कम चलना पड़ा। हमने जो चीज़ें कही हुई हैं कि IT के हवाले से मैंने थोड़ा पे कहा था, वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। मैं भी कोशिश ये कर रहे हैं कि हमें फुंश में किसी जगह पे बच्चों को ट्रेन के इनक्यूबेशन हमें बनाने पड़ रहे हैं। 3 के लिए अभी हमें स्पॉन्सर मिल गए, एक मुजफ्फराबाद, एक मीरपुर और एक बागवन। ये काम जो है ना, बात चीज़ें रियासतों की बुनियाद हुआ करते हैं। अभी तो हमने लोग कहते 22 निकात, मैंने कहा 22-20 निकात वाली बात नहीं, ये निकातों का सिलसिला जारी है। ये जो बंदे की इज्जत होती है, आपको एक थानेदार ये SI की जरूरत होनी चाहिए कि आपको बुला के झिड़के। वो कौन होता है झिड़कने वाला? ये चूँकि वो बाहर से अंग्रेज हम पे ये हुक्मरानी करने आया था, जहाँ पे सवाल बनता है वो हमें दबाता था। आपके इलाके का बड़ा आदमी क्या करता था? मैंने अपने बुजुर्गों को कुल्ला ही पहनते देखा, सब पहनते थे। अब ये जो कुल्ला था, अंग्रेज ने क्या किया, हर SP, हर तहसीलदार के, बल्कि तहसीलदार के वो जो बुलारे होते हैं, पता नहीं यहाँ का बुलारे ही कहते हैं उधर पिंडी में, वो जो बाहर आवाज़ लगाते हैं। पहले जब तहसीलदार के वो केस लगते थे ना, अब यहाँ लगते हैं, मेरे ख्याल उधर नहीं लगते, वो बुलारा उसको पिंडी में कहते हैं, आज़ाद कश्मीर में पकारने वाले कहते होंगे। वो बुलारे को भी वो पहना दी हमारी पगड़ी। ये इस इलाके का बड़ा आदमी और जिम्मेदार की शान थी। कहते शिमला नेचर ने उसने उसको क्यों बनाया अंग्रेज ने? जो इस इलाके के जिम्मेदार की आन है, ये इज्जत है। इंसान की बॉडी का सबसे ऊंचा पार्ट ये पेशानी है। अल्लाह को क्यों पसंद है? जब आप सजदे में जाते हैं, ये नीचे तरीन होती है, इसलिए अल्लाह को सजदा पसंद है। अंग्रेज ने इस पगड़ी को कहाँ रखा? वो जो क्लब है उसके वेटर के उस पर, जो उसका बाहर दरबान है उधर, और जो चीज़ें इतनी का वक्त की कोता दामनी हुआ करती, टीपू सुल्तान जैसे वली रोज़ पैदा होते हैं बजाय, नूरुद्दीन दंगी रोज़ आ जाया करते। हम किस पे फख्र करें? ये अंग्रेज़ जो चीज़ हमें बता के गया, ये मैंने जो कहा कि कोई पुलिस अफसर हो या जो दूसरा सरकारी अफसर हो, उसको आपको सर कहने की कोई ज़रूरत नहीं, वो आपको सर कहेंगे। ये आपकी आज़ादी है, ये आपकी जमहूरियत है। ये अभी आपको आस्ता आस्ता चीज़ें समझ आएंगी। अभी तो हमने हल्की सी मुहिम शुरू की है कि भाई ये गोश्त की दुकानें साफ रखो, सफाई सुथराई का। अभी ये जो अभी अतीक साहब निकालेंगे ना धुआं, उसके आस्ता तक फिर उठेगा धुआं इंशाल्लाह। इतना जहर खिला रहे हैं हम अपने लोगों को, आप तसव्वुर नहीं कर सकते। ये अतीक साहब कह रहे हैं कि उसके बाद वक्त नहीं आनी है, मतलब कोई चीज़ ना पी सक रहे, तो खाई सक रहे अंदर जरा की बनना, तो मैंने देखा ना इस वजह से खाई सकने। एक कोई बेहतरीन है, अभी तिरकोट ने हरी कोई मतलब इंसान में बच्चा हो, अच्छा आदमी मेरा काम कर रहा है। बाकी जो कुछ खिला रहे हैं, पता नहीं उन्होंने किया आना कि आगे किस तरह से आपके यहाँ पे क्वैक्स की जाली बैठने को, प्लासा को काटने को, तेसे को गाड़ियों बनने को, पैर मतलब कलाड़ियाँ मारो भाई, कौन है भाई। अभी हमने दूसरी चीज़ पर ज़्यादा जोर नहीं दिया था कि ये जो पीरों ने अलग ऊन मचाई हुई, जो जाली पीर हमारे पास अल्लाह पाक के फजल करम से अहले सुन्नत वल जमात के जो अकाबरीन और सालेहीन है, ये हमारे पास तकरीबन 7 बड़ी जमातें मजहबी हैं, उनके जिम्मे लगाएंगे कि जो जाली पीर बगैर बैत तो कुड़ियों को गले मिलने बिल्कुल मना। थोड़ा तो भी कंपेन शुरू हो सकती है। ये मैं आपको किससे सुनूंगा? अभी मेरे पास आए वज़ीर आज़म, हमारे पास चीज़ें रिपोर्ट होती है, आपके रूंगटे खड़े हो जाए। हम लोग सादा लोग हैं, वो मैं इसमें मुख्तसर नहीं बता लोग आने काम क्या हो। मैं एक उस पसा लेने जुलने की मस्जिद आने बिजली फ्री करी शुरू। मैंने अभी लोगों को कहा ब्रेन स्टार्मिंग करके बताओ कि आज़ाद कश्मीर के एक ज़िले को फलाई ज़िला बनाए। जब हमारा चेयरमैन और कायदे पाकिस्तान इमरान खान साहब ये कहते हैं कि रियासत मदीना, तो रियासत मदीना की जो बुनियाद रखी आका दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, तो वो फलाई रियासत आज भी हो सकती है। आप घर में बैठे हुए हैं, उसको घर में हम 4000 रुपये क्यों नहीं दे सकते? उसको जब कनेडा दे सकते तो हम नहीं दे सकते? उनको कुछ सरकार के पर लगे होंगे, उनको आइडियाज़ आते हैं, हमें नहीं आते। ये आप ये जहन में रखें कि मैं रियासत 1 रुपये का रवादार नहीं हूँ, हम पे आराम है। हमें रियासत से मैं लूटने कुछ नहीं आया, रियासत को कंट्रीब्यूट करके जाऊँगा। लेकिन आपको इंशाल्लाह रियासत बदली हुई मिलेगी, जो आपकी और मेरी ख्वाब है कि आने वाली हमारी जनरेशन को, जो हमारी चौथी जनरेशन मतलब यूरोपियन मुल्कों के अंदर मुश्किलात से 2-4 है, वो 5वीं भी उधर ही रखें। क्यों रखें? ये सरजमीनें उनकी हैं, यहाँ पे आएँ, शान के साथ रहें और इनको रोज़गार मिले। बच्चियों के हवाले से मैंने आप सदुर्जी वाले जो अतीक साहब के साथ डेलीगेशन था, एंटरप्रेन्योर हम स्कीम शुरू करना चाहते हैं
टीचिंग के शोबे पे इस वक्त 38,000 मेल फीमेल का दबाव है। ट्रांसपोर्ट तो इंशाल्लाह तो दो लब ये लोकल जमील सफदर साहब थे, जावेद भट्ट साहब, इनको मैंने कहा कि इस पर इस्लाहत करें। ये जो इन्होंने बताया जावेद भट्ट साहब का ये है कि ये जाते खोज में काफ़ी, इन्होंने कहा जी रूट परमिट जो है जो ऑफिशियली 5-6 हज़ार लिए हुए, गाड़ी 26,000 चल रही है रूट परमिट के बगैर। अड्डे जो हैं सरकार को कुछ नहीं मिल रहा है, वो बार बार ठेके हुए हैं। ये तो रावलाकोट में और दूम है, रावलाकोट में जो सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही है इस किस्म की आ रही है जिसका कोई लीगल पैरामीटर नहीं है। तो भट्ट साहब ने खुशखबरियाँ दे रहे लेकिन पुंछ वाले जवाब ही नहीं उन्हें पता है। तो मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। अभी टाइम बहुत हो गया, सुबह मेरी अपनी कमिटमेंट्स भी हैं, आपकी भी हैं, लेकिन आपने सीन ऐसे ही सजाया हुआ था कि मुझे लगता है यादगारी शोधा के पास हम थोराड़ में। तो अल्लाह ताला आप सबको खुश खुरम शादाब और आबाद रखें।